बीजेपी की लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार, 25 सीटों को 8 क्लस्टर में बांटा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई बैठक। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय व्यापार मंडल की बैठक। राज्य के उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे शामिल। मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक। मिशन 25 की रणनीति में जुटी बीजेपी कार्यालय में संयुक्त मोर्चा की हुई बैठक। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और विजया रहाटकर रहे मौजूद। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने संभाला पदभार। कहा, पुरानी सरकार के जमीन आवंटन के मामलों की होगी समीक्षा। समय पर लोगों के काम हो सकेंगे ये प्रयास। हरदोई के खेत में हाथ पैर बांधकर नाबालिग से दुष्कर्म। खेत में बेहोशी की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिली युवती। पिता ने गांव के ही युवक पर लगाया रेप का आरोप। गोरखपुर में सीएम योगी के भूमाफियाओं को लेकर सख्त निर्देश। कहा, किसी भी दशा में बख्शे न जाए भूमाफिया। प्रदेश की जनता को इंसाफ के लिए किया आश्वस्त। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हनुमान सेतु। हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री ने हनुमान मंदिर में दर्शन करके श्रमदान किया। गोरखपुर में वॉल पेंटिंग लेखन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने दीवार पर बनाया कमल का फूल। वाराणसी में गुलाबी मीनाकारी से बनाई श्री राम मंदिर की अनुकृति। पहली बार बनाई गई श्री राम मंदिर की रेप्लिका 108 दिनों की कारीगरी से बनाई अनुकृति। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। काशी से पंडित अयोध्या के लिए हुए रवाना। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित करवाएंगे प्राण प्रतिष्ठा। हरदोई में चोरों ने मोबाइल शॉप में लाखों की चोरी की। दुकान से 10 लाख के मोबाइल, 50,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। मामला दर्ज करके पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। राम मंदिर को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह। काशी विद्यापीठ के छात्र ने बनाई राम की तस्वीर। लता मंगेशकर चौक पर बालू की रेत से बनाई गई तस्वीर। कानपुर के 4 मंजिला अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। बिल्डिंग में मौजूद थे करीब 20 से ज्यादा परिवार। आग लगने के बाद लिफ्ट हुई बंद, अंदर फंसे लोग। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन। धार्मिक अनुष्ठानों की हुई शुरुआत। 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की मूर्ति। बूंदी में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। झगड़े में एक की मौत, 4 लोग हुए घायल। सूचना मिलते ही करवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रतनगढ़ में युवक के साथ मारपीट करके छीनी लाखों की नकदी। कपड़े उतार करके नग्न अवस्था में बनाया युवक का वीडियो। पीड़ित युवक ने थाने में दर्ज करवाया मामला। केकड़ी में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूट की। झपटा मारकर लूटी महिला की नत। सूचना पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। 12 में अवैध बजरी खनन पर पुलिस की कार्रवाई से माफियाओं में मचा हड़कंप। 3 जगहों पर कार्रवाई में 600 टन बजरी को जब्त किया। अजीतगढ़ में अवैध पत्थर परिवहन के खिलाफ कार्रवाई। 2 ट्रैक्टर और 1 डंपर को जब्त किया। आरटीओ ने काटा डंपर का 90,000 का चालान। झुंझुनू के नवलगढ़ में पुलिस की मोटर चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। गोटड़ा पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। सीमेंट फैक्ट्री में दिया था चोरी की वारदात को अंजाम। बूंदी के नैनवा में चोरों ने धार्मिक स्थान को बनाया निशाना। दान पेटी से नकदी लेकर फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बानसूर में युवक का अपहरण करके मारपीट का मामला आया सामने। बदमाशों ने तोड़ी पुलिस की नाकाबंदी। पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। गंगापुर सिटी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पिकअप में से 278 पुलिस ने पेठी शराब के साथ में चालक को गिरफ्तार किया। पशु चारे के नीचे छिपाकर लाई गई थी अवैध शराब। राजसमंद में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बनाए थे आपत्तिजनक वीडियो। बालोतरा के सिवाना की झाड़ियों में मिला नवजात शिशु का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। 1 दिन पुराना बताया जा रहा नवजात का शव। चोमू में बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। नकदी लेकर लाखों के जेवरात पार करके हाथ साफ किया। चोरी की घटना से व्यापारियों में रोष। 12 में पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई की। 1 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर को जब्त किया। 2 आरोपी जेसीबी और ट्रैक्टर छोड़कर फरार हुए। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में अवैध बजरी के कुल 230 टन के 2 स्टॉक जब्त किए। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी मशीन को भी जब्त किया। जल जीवन मिशन घोटाला। बांसवाड़ा में एक बड़े ठेकेदार के घर पर पहुंची ईडी की टीम। घर में रखे हुए कंप्यूटर और अन्य दस्तावेजों की जांच की। टोंक देवली में सोने मकान में चोरी की नियत से घुसे चोर। लोगों ने एक चोर को पकड़ा। 2 फरार है। सूचना पर देवली पुलिस मौके पर पहुंची। राजसमंद पुलिस की अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई। खनन मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कुरंज निवासी आरोपी हंसराज को किया गिरफ्तार। अलवर में संदिग्ध अवस्था में हुई साधु की मौत। सूचना पर विजय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने मौके पर मुआयना किया। जेजीएम घोटाले में ईडी का एक्शन। पूर्व मंत्री महेश जोशी के आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की दबिश। पीएचईडी के 5 बड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के अड्डों पर ईडी की रेड। क्लिनिक में मरीजों के साथ बदसलूकी का मामला आया सामने। डॉक्टर के सहयोगियों ने महिला के साथ धक्का मुक्की की। पीड़ित महिला ने पोखरण थाने में दर्ज करवाया मामला।
सीकर में भारतीय ट्रेड यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सवाई माधोपुर में उलियाना गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर विरोध जाहिर किया। गलत रूप से कार्रवाई के आरोप लगाए। बीकानेर में वकील के साथ पुलिसकर्मी के मारपीट करने का मामला आया सामने। अधिवक्ता हुए लामबंद। एसपी को ज्ञापन सौंपा। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़े रहे। बीकानेर में विद्युत समस्या से जूझ रहे किसान, 5 गांवों के किसान नोखा पहुंचे। विद्युत विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के मांजलगढ़ में मस्ट्रोल में फर्जीवाड़े को लेकर धरने का दूसरा दिन। मांजलगढ़ के धामनिया ग्राम में नरेगा श्रमिकों का धरना जारी। आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत के गेट पर जड़ा ताला। बीकानेर में एनएसयूआई छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जूंगर कॉलेज के बाहर जाम हाईवे किया। टायर जलाकर जमकर नारेबाजी की। बीकानेर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा और सुचारू बनाने की कार्रवाई जारी रखी। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बीकानेर में संभागीय आयुक्त और निगम आयुक्त ने कार्रवाई की। राजीव गांधी युवा मित्रों का शहीद स्मारक पर धरना। चोमू में रेनवाल रोड पर टोल वसूली का विरोध। गुस्साए ग्रामीणों ने टोल प्लाजा के पास धरना दिया। स्थानीय वाहनों को टोल फ्री करने की मांग की। राजसमंद के रेल मगरा में हिंदुस्तान जिंक के विरोध में उतरे स्थानीय ग्रामीण। दरिबा डीएलसी वेदांता प्लांट और टैलिंग डैम को करवाया बंद। कर्मचारियों को प्लांट में नहीं दिया प्रवेश। पाली के सुमेरपुर में भीड़ में घुसा अनियंत्रित मिनी ट्रक। हादसे में 3 महिलाएं हुई गंभीर रूप से घायल। जैन संतों ने नगर प्रवेश के लिए इकट्ठा हुए थे लोग। जैसलमेर के भड़ियारा में बाइक और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत। बाइक सवार 2 लोग घायल हुए। घायलों को पहुंचाया अस्पताल। नागौर जिले में बिजली आपूर्ति की समस्या। रैन कस्बे में 18 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप। बिजली की समस्याओं को लेकर ग्रामीण परेशान। उदयपुर में खेरोदो एएसआई और वल्लभनगर डिप्टी का ऑडियो वायरल। ऑडियो में डिप्टी रविंद्र प्रताप धमका रहे एएसआई कालूराम को। बजरी का ट्रक रोकने पर मालिक ने डिप्टी से करवाई बात। जोधपुर के फूलों से महकेगी अयोध्या। श्रीराम के स्वागत में फूलों से सजेगी अयोध्या। गुलाब और यहां पर हजारे के फूल जाएंगे अयोध्या। चूरू के छापर में बीजेपी की बैठक आयोजित की गई। भाजपा के जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने बैठक ली। संगठन और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा हुई। पाली में नगर परिषद की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। भूमाफियाओं ने भूमि पर मकान का निर्माण करवाया। मौके पर पहुंची डीओसी टीम ने अवैध मकान को ध्वस्त किया। करौली में रिटायरमेंट बैंक ऑफिसर ने मानवता की मिसाल पेश की और कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को वितरित किए गर्म वस्त्र। कड़ाके की ठंड में गर्म वस्त्र पाकर के बच्चों के खिले चेहरे। डीग में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई स्टॉलें लगाई गई। टोंक में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पहुंचे खेतों का निरीक्षण करने। इसी दौरान अपनी पत्नी के साथ फिल्मी गानों पर नाचते हुए नजर आए। इस पर राजस्थान किसान महापंचायत के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए। कामा में सरकारी स्कूल में ट्रांसफार्मर बनी जी का जंजाल। विद्युत विभाग ने बाथरूम के रास्ते लगा दिया ट्रांसफार्मर। विद्यालय के छात्र छात्राओं की जान पर मंडरा रहा खतरा। झालावाड़ की भवानी मंडी में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। प्रधान सुल्तान सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। पेयजल को लेकर अधिकारी को खरी खोटी सुनाई गई। जोधपुर में ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 14% करने की मांगी नहीं माने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का धौलपुर का दौरा। बाड़ी रोड स्थित मिलिट्री स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की। जिला कलेक्टर, एसपी और स्कूल प्रबंधन ने स्वागत किया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। जोधपुर में श्री राम मंदिर महोत्सव के तहत वाहन रैली का आयोजन हुआ। सामूहिक सुंदरकांड और महाप्रसादी का भी आयोजन। बांसवाड़ा के टीएडी सभागार में साधारण सभा का आयोजन हुआ। सांसद विधायक ने अधिकारियों की क्लास लगाई। पीएचडी में ठेकों को लेकर उठाए सवाल। नगर निगम उदयपुर ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 7 दुकानों को तोड़ा गया। निगम अधिकारी के साथ में पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। कोटा में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण का एक्शन। आनंदपुरा इलाके के अवैध मकानों पर चला पीला पंजा। 200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता मौजूद रहा। जोधपुर के भोपालगंज में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त। आरटिया कला में चला प्रशासन का पीला पंजा। 2 दर्जन से ज्यादा अवैध बाड़े कब्जे किए। पाली से सड़क सुरक्षा महीने का शुभारंभ हुआ। शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई। बाइक रैली निकालकर 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे करौली। डीएम नीलाभ सक्सेना और एसपी ममता गुप्ता ने अगवानी की। मंदिर ट्रस्ट प्रशासन ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया।
श्री माधोपुर में घर घर जाकर बांटे अयोध्या से आए पूजित अक्षत पत्रक देकर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण का न्योता दिया। 22 जनवरी को घर घर में दीपक जलाने की अपील कर रहे। झालावाड़ के दग में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन हुआ। सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक कालूराम मेघवाल मौजूद रहे। सांसद और विधायक ने जन सुनवाई की। करौली के मंडरायल क्षेत्र में घने कोहरे का दौर जारी। सर्दी के साथ कोहरे का असर बढ़ रहा। सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। बौली सीएचसी पर अनियमितताओं का आलम। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष ने निरीक्षण किया। बीसीएमओ ने मानी सफाई कर्मियों की लापरवाही। लाखेरी में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर उत्साह। महोत्सव के तहत निकाली शहर में प्रभात फेरी। राम भक्तों ने घर घर जाकर पीले चावल बांटे। एसएमएस अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर मरीजों से भरा। पिछले 2 दिनों में 250 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंचे। पतंगबाजी में घायल हुए मरीज भी पहुंचे एसएमएस। केकड़ी के टुटारा सिंह में भागवत कथा और श्रीराम कथा का आयोजन। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कोटा के गुरमेल सिंह बराड़ ने दिव्यांग कैंप का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राजस्थान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन टीम में चयन हुआ। बराड़ का गांव पहुंचने पर स्वागत किया गया। पोखरण की फलसूंड पुलिस थाने को मिली डायल 112 गाड़ी। डायल 112 गाड़ी से अपराध पर लगेगी लगाम। आपातकालीन हालात में दी जाएगी तत्काल सहायता। 12 को मिला पीएम जनमन योजना का लाभ। जनजातीय समूह को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल। ऑल वेदर सड़कों से जुड़ेगी 16 बस्तियां। पाली में संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी एक्शन मोड में। शहर के राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई को लेकर जताई नाराजगी। कोटपुतली में सीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य बना मुसीबत। मौके पर सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं। जिम्मेदारों की लापरवाही से आए दिन हो रहे हादसे। पोखरण में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का कार्यक्रम का हुआ आयोजन। फलसूंड पुलिस थाना और केएससी कंपनी ने आयोजित किया कार्यक्रम। वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारियां दी। लूणी में हनुमंत स्टेशन के पास से हटाए गए सरसद खेजड़ी और एक नीम के पेड़ को हटाया गया। दा गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के तहत होगी कार्रवाई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जयपुर होगा जगमग। शहर में आयोजित होगा विशाल दीप महोत्सव। बाजार के दोनों सिरों पर बनाए जाएंगे दरवाजे। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।